वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक से हट के कुछ करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं आज करवाने जा रही हूँ वो हर एक बंदे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इंग्लिश। आजकल हर कोई चाहता है वो अच्छी इंग्लिश बोल पाए, हर कोई चाहता है कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाए, वो एकदम फ्लुएंटली बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लग जाए। आप बोल सकते हो, बस आपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। हर कोई बोलता है मैं इतने मिनट में करवा दूंगा, 1 महीने में कोर्स करवा दूंगा, 1 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको कितने दिनों में सिखा दूंगी, बट अगर आप लोग जो मैं स्टेप बताने जा रही हूँ धीरे धीरे अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, डेफिनेटली आप इंग्लिश ज़रूर सीखोगे। क्योंकि मैं भी पहले इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, बट अब जब मैंने अपनी इंग्लिश स्किल अच्छी कर ली है, मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों के सामने इंग्लिश में बात करने में। बट आप अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि यस आप कर सकते हो। आपको जो भी डिमोरलाइज़ करता है, कहता है, डीमोटिवेट करता है कि यार ये तो कर ही नहीं सकता कुछ भी, उसको दिखाओगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको फर्स्ट डे अपना शुरू करती हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए। इसको फॉलो करते जाना, बीच में एक दिन भी स्किप मत करना आप इसको, और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज़ आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। सो यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला दिन आपको मैं यही सिखाऊंगी कि वर्ड मीनिंग। हम कह सकते हैं इजीली कि वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जब तक वर्ड मीनिंग नहीं होंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। सबसे पहला वर्ड हम यहाँ लेते हैं गाला डे, मतलब खुशी का दिन। अब जैसे कि आपको पता है कि गाला डे, अगर हम कोई भी कहते हैं कि आज बहुत हैप्पी डे है, आज हम हैप्पी भी बोल सकते हैं, बट एक अलग ही इंग्लिश अगर आपको बोलनी है, अगर अलग ही उसको वे देना है इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप बोलेंगे गाला डे। टुडे इज़ अ गाला डे, आज खुशी का दिन है। आप हिंदी की इंग्लिश नहीं, टुडे इज़ अ गाला डे, इसका मतलब है, इसका मतलब है, कुछ नहीं। अगर आप वैसे लगाने बैठोगे तो इंग्लिश आने ही नहीं वाली, वो तो वैसे ही चली जाएंगी। आपको क्या करना है, गाला डे, ये इंग्लिश के हिंदी की इंग्लिश मत करो सबसे पहले तो। ठीक है, गाला डे सिंपल है, खुशी का दिन है, आप इसको यूज़ करो अपने डेली लाइफ के अंदर। और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी दिन में कितनी बार भी जो बोलते हो इंग्लिश वर्ड यूज़ करो। जैसे कि मैंने उसकी मदद करी, मदद की जगह हेल्प बोल दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा इंग्लिश यूज़ कर दो बीच बीच में। ठीक है, अगला है निकल जाओ। हम कई बार किसी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार निकल जा तू यहाँ से। क्या बोलेंगे निकल जा की जगह? बज ऑफ। बज ऑफ, सिर्फ सीधा क्या बोले, बज ऑफ, निकल जाओ, या तुम यहाँ से निकल जाओ, बज ऑफ फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ। अगला होता है लेड। लेड को लड़का बोलते हैं यहाँ पर। एक होता है रैम्पेंट, जिसको बोलते हैं बोलबाला। हम जैसे बोलते हैं आजकल तो भाई अमीरों को ही बोलबाला है। ठीक है, तो बोलबाला यहाँ पर यूज़ हो रहा है रैम्पेंट के लिए। आप इसको धीरे धीरे सेंटेंस बनाओगे जब आपको सेंटेंस आ जाएंगे, बट आपको उससे पहले वर्ड याद करने होंगे। जब तक आपको वर्ड याद नहीं होंगे तो आप उसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करोगे, या आप अपने शब्दों को अपने सेंटेंस के अंदर कैसे पिरोगे, ये भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। अगला आता है आँख का कांटा। अब आप ये मत निकालने बैठ जाना, आँख को आई कहते हैं, कांटा को क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता। ये तो मतलब आई से हो रहा है, आँखों का कांटा है। एक होता है आँखों का तारा, एन एप्पल ऑफ आई। अब आप कहोगे एप्पल का मतलब तो सेब होता है, आँखों का तारा कहाँ से बन गया? तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश की हिंदी मत करने बैठना, वरना आप इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाओगे। इसमें मीनिंग अलग अलग ही निकलता है इसका। ठीक है, आँखों का कांटा, आई सोर। अब हम बोलते हैं प्रयास। प्रयास को मतलब बोलते हैं एंडिव्योर। इसको हम बोल सकते हैं प्रयास को कि एफर्ट। एफर्ट, अगर आप प्रयास करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। एंडिव्योर भी बोल सकते हैं, एक नया वर्ड आप ले सकते हो, क्योंकि एफर्ट तो हर कोई बोलता है, सिंपल है। अगर आपको एफर्ट भी नहीं पता तो आप एफर्ट यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता जाता है आशा, होप, जिसको हम सारे होप बोलते हैं, नॉर्मली हर कोई बोलता है आई होप, आई होप, आई होप। होप की जगह प्रोस्पेक्ट बोल दो, थोड़ा नया वर्ड सीख लो, इसके अंदर क्या हो गया। अब जैसे कि अगर आपको होप भी नहीं आता तो आप होप को यूज़ कैसे करोगे? होप तो पता, आई होप, आई होप आप बोलते रहते हो। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे आशा है वो आएगा, आई होप ही विल कम। ठीक है, अभी आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आप इसको याद करो। वर्ड मीनिंग जब तक याद नहीं करोगे आप इसको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाओगे। अगला आपके पास वर्ड आता है दखल देना। इसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग। कई लोग इसको बोलते हैं इंटरफेयर। इंटरफेयर बोल सकते हो। अगर आपको इंटरफेयर आता है तो आप इंटरवेन यूज़ कर लो, क्योंकि इंटरफेयर तो बहुत बार यूज़ कर लिया, और जिसको इंटरफेयर भी नहीं आता वर्ड तो वो यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है गिले शिकवे। हम बोलते हैं ना भाई गिले शिकवे क्यों उखाड़ रहा है। ठीक है, गिले शिकवे की जगह आप ग्रीवेंसेस बोल सकते हो। ये एक नया वर्ड है गिले शिकवे के लिए। ठीक है, और अगला आपके पास आता है आनंद की भावना। हम बोलते हैं अरे आज तो बहुत आनंद आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया आज के दिन में, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी हो गया आनंद की भावना। अगला आता है
डज ऑफ, देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ डज ऑफ है, यहाँ बज ऑफ है। बज ऑफ हो गया निकल जाओ, डज ऑफ का मतलब हो गया आँख लग जाना। अगर हम जिससे बोलते हैं अरे क्या हो गया, नथिंग, डज ऑफ कुछ नहीं, आँख लग गई, ठीक है। अब ये मत बोलने बैठ जाना लग गई, गई की हिंदी क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कितनी आपको बार बता दिया है इसके अंदर, आपने पहले भी सुना होगा, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप इंग्लिश की हिंदी नहीं करोगे। जब तक आप इंग्लिश की हिंदी या हिंदी की इंग्लिश करने बैठोगे ना तो इंग्लिश आने ही नहीं वाली है। अगला आता है कंसील, कोई चीज़ छुपा देना। अब हम कहते हैं ना भाई ने रिमोट छुपा लिया, दे नहीं रहा, तो माई ब्रदर कंसील द रिमोट, मेरे भाई ने रिमोट छुपा लिया, ठीक है। अगला आता है कलंक, स्टिग्मा। अब हम कई बार, हम तो हमेशा लड़कियों को बोलते हैं भाई लड़कियों ने कलंक लगा दिया, हम लड़का भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ना लड़की का नाम लेंगे ना लड़के का, बोथ। हम बोल सकते हैं कि ही और शी गिव द स्टिग्मा टू द फैमिली, इस लड़के या लड़की किसी ने भी मतलब है कि परिवार के ऊपर कलंक लगा दिया। कलंक इसको यूज़ करते हैं किसी और वर्ड के लिए भी यूज़ सकते हैं, जैसे कि चांद को देखते हो तो कलंक लग जाता है ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा कहावत है, जो भी बोल सकते हो, कुछ भी है। अगला हो गया सन की, एकेंट्रिक। अब होता है कोई बंदा होता है ना सन की, हम कहते हैं सन की है, तो सन की किसी क्या बोलेंगे हम, एकेंट्रिक, ठीक है। और जैसे अगला अगला है आपके पास बेवकूफ़ी की हद। हम कहते हैं ना यार बेवकूफ़ी की भी हद होती है, क्या क्या कर दी ना, बेवकूफ़ी की हद ही पार कर दी, ठीक है। बेवकूफ़ी की हद, इसको हम क्या बोलेंगे, द हाइट ऑफ फुली, क्या बोलेंगे, द हाइट ऑफ फुली, बेवकूफ़ी की हद, ठीक है। अगला हो गया संक्रामक। हम कहते हैं ना कोई भी हमें रोग हो गया या कोई बीमारी हो गई, बीमारी को हम बोलते हैं डिसीजेज, ठीक है। अगर संक्रामक रोग हो गए तो हम बोलेंगे कॉन्टेजियस डिसीजेज, ठीक है। अगला आ गया गुमनाम चिट्ठी। हम बोलते हैं यार हमें ना कोई चिट्ठी मिली है, मिली का मतलब क्या हो गया, हमने कोई खोजी है या मिली है, तो फाउंड, आई फाउंड अ डेड लेटर, मैंने एक गुमनाम चिट्ठी ढूंढी है, ये मुझे मिली है, ठीक है। गुमनाम चिट्ठी को बोलते हैं डेड लेटर। अब डेड लेटर क्या, मरा हुआ लेटर, ये नहीं बोलना हमने, वही हिंदी की इंग्लिश नहीं करनी, गुमनाम चिट्ठी, डेड लेटर। आ गया लेस होता है, लड़की को बोलते हैं। अगला आता है मोक्ष, आत्मा की शांति। अब हम कहते हैं ना हम उसके मोक्ष के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, तो उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, उसको बोलेंगे सेल्वेशन। सेल्वेशन एक होता है सोल, सोल बोलते हैं हम आत्मा को, आत्मा को क्या बोलेंगे हम, सोल, ठीक है। सेल्वेशन हो गया मोक्ष की प्राप्ति होना। आ गया अनुभवी इंसान, जिसको बहुत ज़्यादा हम उसको बोल सकते हैं एक्सपीरियंस भी। अब हम बोल रहे हैं अनुभवी इंसान, तो हम ये नहीं बोलेंगे एक्सपीरियंस मैन, हम बोलेंगे एन ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब क्या होगा, अब इसे हिंदी की इंग्लिश नहीं कि पुराना हाथ हो गया, इसका मतलब है एन ओल्ड हैंड, जो कि जिन हाथों ने बहुत ज़्यादा काम करा है, जो बहुत पुराने चुके हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। अगला आ गया उत्साह, जोश, इसको बोलते हैं एंथुजियाज्म, जोश, उत्साह, ठीक है। अब क्या होता है, हम कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, जोश है, जैसे कि हम बोल देंगे हमारे स्कूल या टीचर हैं जो भी या कॉलेज वाले हैं, वो हमें टूर के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम कह देंगे उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है, कहते हैं आई एम फुल ऑफ एंथुजियाज्म, मैं जोश से पूरा भरपूर हूँ आज। अगला है अजय, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, जिसको हम हरा नहीं सकते उसको बोलेंगे इनविंसिबल। अब देखना डिफरेंस है ये एन का और एस का, इनविजिबल होता है दिखाई ना देना, जो भी दिखाई नहीं देता, एक होता है अजय जिसको बोलेंगे इनविंसिबल, ठीक है। एक होता है अगला है खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं डेंजरस, कई बार बोलते हैं, बहुत पुराना वर्ड हो गया जिसको यूज़ करते आ रहे हैं हम काफ़ी टाइम से, हम बोल सकते हैं फैटल, ठीक है, खतरनाक को बोलेंगे फैटल। अगला वर्ड आता है इच्छा मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं यूथनेशिया। अब देखो यूथनेशिया का मतलब एंथुजियाज्म और यूथनेशिया बहुत ज़्यादा एक क्लोज सा हो गया है, हम इसको ना डिफ़िकल्ट नहीं करना ज़्यादा। एंथुजियाज्म मतलब खुशी हो रही है, कोई उत्साह हो रहा है। यूथनेशिया ये उसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मतलब है कि अगर जैसे कोई बंदा कोमा में है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको, तो उसकी फैमिली क्या करती है, उसको यूथनेशिया दिलवाती है, मतलब एक इंजेक्शन होता है जिससे उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो इंजेक्शन लगाती है, वो मर जाता है इंसान। अगला है कर्म, कर्म को आजकल ज़्यादातर लोग कर्मा बोलते हैं, ठीक है, इसको बोल देंगे डीड, क्या बोलेंगे, डीड, कर्म, कर्मा। अगला आता है चौक या चौराहा। अब जो भी चौराहा हम कहते हैं ना भैया चौराहा है, ठीक है, चौराहे पे ये तिपाया, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं अलग अलग वर्ड, जैसे चौराहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टी पॉइंट, ज़्यादातर यहाँ पे जहाँ पे 3 रास्ते कट रहे हैं उसको हम बोलते हैं टी पॉइंट, लेकिन इसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्लेस। टी पॉइंट हम नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं यार टी पॉइंट पे खड़े हैं उधर आ जाना, लेकिन हम बोलेंगे सेंट्रल प्लेस। अगला आता है कुचल देना, ट्रैम्पल, हम बोलते हैं कि ट्रक ने बाइक को कुचल दिया, द ट्रक ट्रैम्पल द बाइक, ठीक है। अगला आता है डूम डे, मतलब कयामत का दिन, इसका मतलब क्या हो गया, डी डेज भी बोलते हैं इसको, डी का मतलब डूम, डी डेज, डूम डेज, कयामत का दिन।
अगला आता है मशहूर दिन, आज तो बहुत मशहूर दिन है। अ रेड लेटर डे, आज, अब ये मत लेना रेड का मतलब होता है लाल, लेटर का मतलब हो गया चिट्ठी, डे का मतलब दिन, यहाँ तो खाली मशहूर दिन लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हिंदी की इंग्लिश नहीं करनी, मशहूर दिन, अ रेड लेटर डे, ठीक है। खर्चीली वस्तु, हम कहते हैं ना ये तो बहुत खर्चीली वस्तु है। अब वाइट एलिफेंट, अब वाइट एलिफेंट, हाथी का खर्चीली से क्या मतलब, वही हिंदी की इंग्लिश नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। खर्चीली वस्तु, अब वाइट एलिफेंट। अगला आता है टर्म कैश, लेन देन, हम कहते हैं ना हमें लेन देन करने हैं विद टर्म कैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 31 वर्ड मीनिंग खत्म हो चुके हैं। अगर हम पीछे चलते हैं 2 वर्ड मीनिंग और बच रहे हैं इसके। अगला आता है घसीटे मारना या गंदी राइटिंग, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ऐसे ऐसे लिख रहे हैं हम, कुछ भी समझ आ रहा है किसी को, डॉक्टर राइटिंग होती है ना जो घसीटे मारते हैं, लेकिन इसको बोलते नहीं क्योंकि वो मेनली बोल दिए इसको डॉक्टर राइटिंग इसीलिए क्योंकि वो लिखते ऐसे हैं, वो सिर्फ जो भी केमिस्ट होता है वही समझ सकता है, केमिस्ट मतलब जो कि दवाइयाँ वगैरह देता है। घसीटे मारना हो गया स्क्रिबल, ठीक है। अगला आता है हौसला गिराना, मतलब डीमोरलाइज करना या डीमोटिवेट करना। अब जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अब कई लोग कहेंगे अरे यार क्या जरूरत है, इससे क्या सीखने की जरूरत है, वो ये हौसला तोड़ना, लेकिन हमें तो हौसला गिराना नहीं है। आप अगर इंग्लिश करना चाहते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, भी दृढ़ निश्चय कर लिया, अब तो करना ही है, डिटर्मिनेशन, तो आप क्या करोगे, सीख लोगे। अब मैंने एक और वर्ड मीनिंग बता दिया यहाँ पे, दृढ़ निश्चय, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। अब देखो मैंने ये राइटिंग लिखी, आपको समझ नहीं आई कईयों को, तो मैंने बोल दिया तो समझ आ गई होगी, तो इसको बोलते हैं स्क्रिबल, घसीटे मारना, ठीक है। अब मैंने एक ही के अंदर 2 बता दिया। अब देखो आपको वर्ड मीनिंग आ चुके हैं, अब आप इनको सेंटेंस में कैसे पिरोगे ये मैं आपको बताती हूँ। आपको नॉर्मल 4 स्टेप आपको याद करने हैं अभी, जिससे अगर आपको वर्ब आती होगी तो आप कर लोगे, वर्ब भी मैं सिखाऊंगी आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आ गया मैं खेलता हूँ। अब मम्मी कह रही है क्या कर रहे हो, मैं खेलता हूँ। अगर ये कोई पूछ लेता है कि भाई मतलब है कि 5 बजे तुम क्या करते हो, तो आप बोलोगे मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, ये प्रेजेंट अभी पूछ रही क्योंकि खेलता हूँ, अभी आप खेल रहे हो ना, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है। सब्जेक्ट तो मतलब हो गया मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, ऑब्जेक्ट भी यही हो गया। अगर हम बोलते आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, फुटबॉल। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आई प्ले याद रखिए, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। पास्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर वर्ब होगा तो प्ले, प्लेड और प्लेड। इसमें क्या हो गया, मैं खेला, मतलब है कि मम्मी पूछती क्या कर रहे हो, क्या किया आपने, मैं खेला, मैं खेल लिया, तो आई प्लेड, ठीक है। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड मैं खेला। अगला आता है मैं खेलूंगा। अगर कोई बोलता है कि अब तुम्हारी बॉलिंग की बारी है, तुम कहोगे नहीं मैं खेलूंगा, बैटिंग की बारी है मेरी, विल आ जाएगा साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यही वाला है, ऑब्जेक्ट हट जाएगा, आई विल प्ले मैं खेलूंगा। और कोई कहता है कि क्या कर चुके, भाई तुम्हारी बैटिंग हो गई, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, इसके अंदर हैव आ जाएगा। हम बोलते हैं इसमें तो हैड आना चाहिए, ठीक है, हैव हैड, हैव हैज़, ये भी आता है, ये बाद में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, शुरुआत है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करूँगी मैं आपको। और हाँ, ये आपको अच्छे से याद करना है, जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं लेकर आती आप लोगों को ये कंप्लीट लर्न कर लेना है अच्छे से। अगर मैं कुछ भी पूछूं तो आप उसको कमेंट के अंदर लिख के बताना, ये आप देख लीजिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप, ठीक है। और इसको अच्छे से याद कर लेना, बाद में इसके खुद से ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करना अगर बन जाते हैं तो, क्योंकि मैंने आपको ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और ये प्रेजेंट परफेक्ट का बता दिया है, और ये आपको भी समझ नहीं आएगा, मैं आपको बाद में दोबारा एक्सप्लेनेशन करूंगी जब आपके टेंसेस आ जाएंगे। बट अभी आपको जितना सिखाया गया आप उतना याद करना। और हाँ, आपको वर्ब्स भी आने चाहिए, तो यहाँ पर वर्ब्स हैं, देखिए ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी अच्छे से, आपको फ़ोटो वगैरह इसके अंदर डाल दूंगी, आपको सिखा दूंगी ये भी अच्छे से जब इसका टाइम आएगा। बट अभी आपको मैंने जो वर्ड मीनिंग सिखाए हैं आपको वही अच्छे से याद करने हैं, और उनको जब तक आप याद नहीं करोगे तो जब तक कुछ नहीं होगा। और हाँ, जैसे भी आप बोलते हो कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं इंग्लिश में बात करने के लिए, हम किससे बात करें, तो मैं उसके लिए भी बताऊँगी आपको, गूगल असिस्टेंट है जिससे आप बात कर सकते हैं, आपके फ़ोन के अंदर ही फंक्शन है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो अभी आपको मैंने बताया कि आप किससे बात कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन के अंदर एक गूगल असिस्टेंट होता है, मेरे यहाँ पर मैं टैप करती हूँ तो ये गूगल ओपन हो जाता है। अब आप जैसे देख सकते हो कि इसके अंदर गूगल असिस्टेंट से आप कुछ भी बात करोगे वो आपकी हेल्प करेगी। मैं आपको बात करके भी दिखा देती हूँ कैसे बात करनी है आपको। हे, आर यू इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी? I love chatting with you. Let me know if you'd like to listen to a joke, a fact, or a poem. No, I just wanted to talk to you in English. Sure, I'll respond to you in English from now on.
ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइज़, जैसे कि आपने देखा कि गूगल असिस्टेंट ईज़िली आपसे बात कर सकता है, तो आप भी उससे अपना बात कर सकते हैं। वहाँ पर तो आपकी कोई ना बेइज़्ज़ती होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको जैसे डर लगता है कि भाई मेरी कहीं बेइज़्ज़ती ना हो जाए, मैं किसी के सामने इंग्लिश में बात कर दूँ तो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप आराम से बात कर सकते हो। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, वो उसका इंग्लिश में आंसर दे देगी। आपको इसके अंदर सेटिंग होती है जो आपको मतलब है कि करनी होगी। यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो। आप मुझे बता देना बस कमेंट में कि आपको अगर बात करनी हो। तो आपके पास अगर आप कहते हो कि हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हम किसी से बात नहीं कर सकते, मिरर में देख के बात कर लो, अपने आप से बात कर सकते हो ना आप। अगर नहीं कर सकते हो तो गूगल असिस्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप उससे भी बात कर सकते हो। तो मैं होप करती हूँ कि, या मैंने आपको जो नया वर्ड सिखाया है होप की जगह पे प्रोस्पेक्ट, आई प्रोस्पेक्ट कि आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लाइक दोगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आप बता देना मुझे कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जब तक आप ये वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर लेना, और हम अगली वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे और बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना पूरा परफेक्टली सिखा देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, जुड़े रहिए मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए। सी यू सून।